क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ टू इनपुट और गेट। मतलब आपका जो टू इनपुट नैंड गेट इज यूज्ड होना है और वो और गेट बनाए, तो हमको सबसे पहले बनाना क्या है, और गेट। तो मुझे और गेट का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी। और नैंड गेट का किसके थ्रू बनाना है, नैंड गेट का, उसका क्या होता है ये ना, इसके थ्रू मुझको ये बनाना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सेपरेट सेपरेट मिल जाए, उसका अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे पास ए प्लस बी मिल जाएगा। तो हम ए को जस्ट, क्योंकि टू इनपुट बोला है तो इसी सिंगल वेरिएबल को हम टू लाइंस के थ्रू ऐड कर देंगे, ये नैंड ऐड कर देंगे। यहां से हमको ए डैश मिलेगा, यहां से मुझको बी डैश मिलेगा। तो एक नैंड गेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन दोनों को अगेन हम क्या करा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, होल बार। इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डॉट की जगह प्लस हो जाएगा, ए बार का डबल बार प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा। तो उसने पूछा कितना है, नंबर ऑफ गेट्स पूछे ना, 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। नॉट से भी पूछ सकता है वो, क्या इस तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू चेंज इट्स स्टेट। कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक स्टेट मतलब इनपुट से आउटपुट एक स्टेट चेंज होती है, मतलब 1 से अगर 0 हो रहा है, वो स्टेट अगर उसकी चेंज हो रही है, तो इसके इस टाइम को बोलेंगे क्या, प्रोपोगेशन टाइम। नेक्स्ट देखो, सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल सर्किट पूछ रहा है। तो दो सर्किट हम लोग पढ़ते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, आपका एडर, फुल एडर, हाफ एडर, एडर के दो पार्ट होते हैं। फिर आपका आता है इनकोडर, डिकोडर, ये भी है क्या क्या कॉम्बिनेशनल सर्किट। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हम अप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पे हमको आउटपुट मिलता है। ऐसे ही आपका होता है मल्टीप्लेक्सर, ऐसे ही होता है डीमल्टीप्लेक्सर। वो सारे के सारे क्या हैं, आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट। और वो पूछ क्या रहा है हमसे, सिक्वेंशियल। तो देखो ये आपका कॉम्बिनेशनल है, ये भी है और ये भी है, तो बचा क्या, ठीक है। कॉम्बिनेशनल में जो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो आपका एक, जैसे अगर हम एडर की बात करें तो एडर क्या करता है, आपका अगर टू इनपुट पे वर्क करेगा, एक टू इनपुट पे वर्क करता है, एक थ्री इनपुट पे वर्क करता है। जो टू इनपुट पे वर्क करता है उसको बोलते हैं हाफ एडर, जो थ्री पे वर्क करता है उसको फुल एडर बोलते हैं। इनसे हमको एक सम और एक कैरी, दो चीजें रिटर्न होती हैं। बाइनरी वैल्यू का एडिशन करता है। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो स्विचिंग में काम में आते हैं, स्टेट चेंज नहीं करते। वो स्विच करते हैं डेटा को, जो पैकेट की फॉर्म में डेटा होता है उसको स्विचिंग के काम में आता है, वहां पर सिक्वेंशियल काम होता है। कि किस सीक्वेंस में, जैसे पैकेट बाई फैक्टर हुआ, एक वर्ड, वर्ड को तो बाई फैक्टर कर लिया, अब वो पूरा वर्ड कैसे स्विच करता है, किस सीक्वेंस में जा रहा है, उसके लिए हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है। इसमें आप पढ़ोगे जाके जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके और एसआर, ठीक है, एमसीए में जाके पढ़ोगे जाके, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ठीक है। और ये गेट में बहुत जबरदस्त आता है ये, ठीक है। एलआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जेके स्टार्ट होता है जेके से, फिर एलआर सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका इंटरनेट का क्वेश्चन है।
पूछ रहा है वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है, दूर से दिख रहा है वो सर। ये ट्रस्टपोर्ट ये एक वेबसाइट टाइप का है, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है, एक वेबसाइट का नाम है ये। अवीरा एक एंटीवायरस की तरीके से काम करता है। दोनों में अंतर क्या होता है, वेब ब्राउजर पे हम वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, जहां पे वेबसाइट्स आपकी स्टोर होती है उन वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए जिस एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं वो वेब ब्राउजर होता है। मतलब वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए, ब्राउज मीन्स उनको यूज करने के लिए। जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं नेट सर्फिंग करते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, नेट यूज करना। नेट यूज करना मतलब आप नेट के एप्लीकेशंस को चला रहे हो, नेट नहीं चला रहे हो, आप ब्राउजिंग कर रहे हो उस पर। अब ब्राउजिंग में क्या कर रहे होगे, आप सोशल मीडिया है ना, यही तो कर रहे होगे, या गेमिंग एप्लीकेशन कर रहे होगे, तो ही तो काम कर रहे होगे ना, ठीक है ना। तो मतलब आपका जो वेब ब्राउजर है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। जो आपका ये जो चीज है ना www, ये हम इसी के थ्रू तो एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एंटीवायरस आता है इसके बाद। देखो दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज कर दिया उसने। ये आपका एंटीवायरस होता है, ठीक है। आपका इसमें हो जाएगा वैदू, वैदू। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नॉट, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। आपके कहीं कहीं पे ये सिर्फ इसको दिखा रहे होंगे, है ना, लेकिन अगर इसको ऑफिशियल देखोगे जाके ये भी एक एंटीवायरस है, ठीक है। ये जो है ये भी एंटीवायरस है। अच्छा एंटीवायरस किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अच्छा ड्राइवर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे वो भी एक यूटिलिटी में ही आता है, यूटिलाइजेशन करने के लिए। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। इसके अंदर दो तरीके के सॉफ्टवेयर हम पढ़ते हैं, एक यूटिलिटी और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें आपका आता है कंपाइलर। अगर ऑप्शन में आपका ये ना हो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो हमें यही लगाना होगा। फिर कंपाइलर के केस में अगर ये ना हो ऑप्शन में तो हमको यही लगाना होगा। दोनों वो ऑप्शन में नहीं देगा, दोनों देगा तो तीसरा ऑप्शन ए एंड बी भी देगा, ठीक है। श्योर है, या तो ये देगा, अगर दोनों देगा तो ए और बी ये भी ऑप्शन देगा, ठीक है ना। सिम्बियन एक आपका नॉर्मल एप्लीकेशन टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखा रहा था ये, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते ना इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पीओएस, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये तो अभी देख ही चुके थे, ये तो हो गया ही नहीं। हर कर पेन पकड़ नहीं रहा, ठीक है। ये बताओ 8086 16, 8085 होता तो 8 बिट। दो है ना, माइक्रो प्रोसेसर दो पढ़ने को मिलते हैं।
ये बताओ, एरे का क्वेश्चन है, जावा या सी दोनों में सेम होता है, ठीक है। कह रहा है सिंबल डिक्लेयर करने के लिए दो चीजें याद रखना। अगर वो पूछता है डिक्लेरेशन, तो आपका डिक्लेरेशन मतलब वो सिंटेक्स पूछ रहा है डिक्लेयर करने के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं ये वाला ब्रैकेट। वो बोले इनिशियलाइज करने के लिए, इनिशियलाइज मतलब उसको एलिमेंट देना, इनिशियलाइज मतलब उसको एलिमेंट देना, तो आपका वो आता है कर्ली ब्रैकेट। इसके केस में अगर वो दूसरा क्वेश्चन पूछे कि जब हम ये कर्ली ब्रैकेट देते हैं तो हमको साइज देने की नीड नहीं होती है, ये कर्ली ब्रैकेट ऑटोमेटिक ही साइज आपका कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। साइज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है इंटरनली। जैसे मैंने किसी भी एरे के अंदर 1,2,3 दिया, अगर वो एरे है इंट ए, बस हमें ये बनाना पड़ेगा, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को, स्क्वायर ब्रैकेट को। जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ऑटोमेटिक जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो पहले से ही काउंटिंग इंटरनली चलाएगा, इसको 1 2 3, तो इंटरनली कितना साइज हो जाएगा इसका 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो आपका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है वो 0th इंडेक्स पे स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और पूछता है कि अगर आपकी लेंथ जो है वो n है, मतलब एरे का साइज n है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा n-1, ठीक। अब देखो क्वेश्चन दूसरी तरीके से क्या पूछता है, आपके इसमें है अभी जो बताया वही क्वेश्चन है, इनिशियलाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ब्रेसेस, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना वो कह क्या रहा है, इनिशियलाइजेशन की बात कर रहा है भाई साहब। अच्छा ये बताओ, ये जो ब्रैकेट होते हैं ये कहाँ यूज होते हैं, HTML में, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में यूज होते हैं, या फिर HTML में भी यूज होते हैं टैग्स के। लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या था, कल बताया था। अगर क्लास, अच्छा इसमें जावा का है सर, जावा के अंदर क्लास होती है और हमारा उसमें मेन मेथड होता है सी में, है ना। सेम कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो सर क्या होता है, अगर जावा की बात करें तो क्लास के बाद जो हम चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, क्लास सपोज ये दे दी मैंने, यहाँ पर जो भी मैं डिक्लेरेशन करूँगा वो क्लास का वेरिएबल होगा, उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। इसके बाद जो आपका मेन मेथड, जैसे PSVM लगाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहते हैं इसको, इसके अंदर जो भी मैं मेथड बनाऊंगा उसकी लाइफ इसके अंदर ही एग्जिस्ट करेगी, इसके बाहर हम उसको नहीं ला सकते। और जो ये वेरिएबल होगा वो कहता है चाहे आप किसी भी मेथड के अंदर, चाहे वो मेन मेथड हो उसके अंदर भी एक्सेस होगा, या फिर हम कोई अपना एक मेथड बना दें, वाइट डिस्प्ले कुछ भी मेथड है, ठीक है, कोई भी मेथड है, इसके अंदर भी यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा ए कुछ भी वॉट एवर, वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। वो किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल की, ठीक है। लोकल वेरिएबल जो होता है वो किसी भी मेथड के अंदर डिफाइन होता है, विद इन द मेथड, आउट ऑफ द मेथड नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, इट डिक्लेयर्स इनसाइड द मेथड, ठीक। नेक्स्ट देखो, तो आसान, वही कॉन्सेप्ट है, पीछे साइड से दो तीन तरीके से इसको हम लोग करते हैं। सबसे आसान तो वो वाला होता है कि आप राइट साइड से देखो, पहला वाला अपन वहां तक कॉपी कर दो, बाद बाकी इंटरचेंज कर दो, हो गया। हाँ, ये सबसे सिंपल है। ऑप्शन कौन सा था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैलिड, सी ऑप्शन, ये तो कल बताए थे बहुत सारे।
अंडरस्कोर से यूज हो रहा है ना, इसलिए ये वैलिड हो जाएगा। हाँ। हम्म। क्या कह रहा है? फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या है? कंपाइलर, लोडर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो ये तो सर होता ही है। असेंबलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है, लोडर नहीं होता। ठीक है, लोडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताओ, न्यू क्वेश्चन। इंट मैन है और प्रिंट एफ हेलो है, और यहां पर मैंने मैन फिर से कॉल कर दिया, दैट मीन रिकर्शन। रिकर्शन अप्लाई कर दिया ना, बट यहां पर मैंने कोई आपकी ब्रेक नहीं किया, कंडीशन मतलब टर्मिनेट नहीं किया प्रोग्राम को। समझ रहे हो ना? मैन है, वो चलता ही जाएगा, तो आपका ये इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसने कॉल किया, यहां से फिर से कॉल मिल गया, तो ये कभी यहां पर आएगा ही नहीं। ठीक है ना? यहाँ पे अगर आ जाता तो टर्मिनेट हो जाता प्रोग्राम। ठीक है, नहीं समझे? इनवैलिड, डी ऑप्शन। और किसी का कोई दूसरा ऑप्शन पीछे भाई साहब? डी ऑप्शन। इसमें क्या दिक्कत थी? ये भी तो बताओ ना, दिक्कत भी तो बताओ। ऐसा ही डी इधर बोल दिया तो हमने भी डी। अरे मैंने बताया था ना कल, तो ऐसे थोड़ी ना कि बगल वाला दोस्त बोल दे डी तो हम भी डी। हमें पता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना क्लास में, डी बोलता जा रहा है तो भी बोल दो डी। भाई साहब यहाँ पर ये स्पेस है, स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर वो दो वर्ड का वेरिएबल नेम है तो वो अंडरस्कोर से अटैच होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या कह रहा है? हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। क्या है इसका आंसर? ए ऑप्शन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अच्छा ये बताओ, ये जो हेडर फाइल होती है, इसके अंदर कौन से मेथड होते हैं, कौन से फंक्शन होते हैं? कितने फंक्शन होते हैं? जनरली दो, जिसका हम यूज करते हैं, प्रिंट एफ और क्या बता रहा है? हाँ, स्कैनर। कोई नहीं होता है, टंग स्लिप कर जाती है। प्रिंट एफ होता है और स्कैन एफ होता है। दोनों के काम पता है? इसके दो काम होते हैं, दो तरीके से यूज होता है ना? क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं ना कि मैसेज प्रिंट करता है ना? मैसेज तो करता ही है, मैसेज के केस में इसका सिंटेक्स डिफरेंट होता है। ये किसी भी रिजल्टेंट वेरिएबल जो होगा उसका आउटपुट भी तो देता है, उसके केस में इसका सिंटेक्स अलग होता है। जब ये आउटपुट को प्रिंट करेगा तो इसका सिंटेक्स क्या बनता है पता है ना? प्रिंट एफ, और इसके अंदर यहां पर डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है, देखा है ना? फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है, और फिर कॉमा करके आपका वेरिएबल नेम आता है जो भी रिजल्टेंट हो, और सेमीकोलन। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंट सिंबल के साथ लिखी जाती है। अब वो होता है कि इस वेरिएबल के डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। इंटीजर होगा तो डी, परसेंट डी। फ्लोट होगा तो परसेंट एफ। स्ट्रिंग होगा तो एस। अच्छा, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं? सी में कैरेक्टर एरे होता है, इस तरीके से, कैर सी एच, यही ना? साइज वगैरह देखो, ठीक है, यहाँ पे साइज। ठीक,
अच्छा, अगर जावा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका जो एरे होता है उसको, अगर उसके एलिमेंट्स हैं तो उनको मेमोरी कब मिलती है? कौन सा ऑपरेटर यूज होता है एरे का डिक्लेरेशन के लिए, एरे को फिजिकली एग्जिस्ट कराने के लिए? विच ऑपरेटर इज रेस्पॉन्सिबल टू एलोकेट द मेमोरी साइज ऑफ एरे? न्यू ऑपरेटर। हम लोग जावा में इस तरीके से लिखते हैं ना, इंट ए मतलब एरे नेम, सबस्क्रिप्ट इक्वल्स टू न्यू लिखते हैं ना, ये न्यू ही भाई साहब है। फिर हम अगेन डेटा टाइप आता है, अगेन यहाँ पर साइज आता है, साइज यहाँ पर नहीं आता, साइज यहाँ पर आता है। तो ये जो ये भाई साहब है ना, ये जो है ये ऑपरेटर होता है। अगर ये ना लगाएंगे तो फिर ना तो ऑब्जेक्ट जब हम क्लास का क्रिएट करते हैं ना उसको हीप में मेमोरी मिलेगी, ना ही इसको मिलेगा। ठीक है, तो एरे का भी एक क्वेश्चन मैंने कल देखा था, एक मैंने दिया है एरे का क्वेश्चन इस सीट में। क्वेश्चन से मैं क्या, बताओ भाई। फॉलोइंग आर सी प्रोसेसर, सारे ये कैसे पहचानते हैं इसको? हैश सिंबल से। अगर वो हैश से स्टार्ट है कोई भी चीज तो वो क्या होती है? अगर इसको हम किसी मेन मेथड के अंदर बना दें तो एग्जिस्ट करता है क्या? यहाँ पे लगाना चाहें हम नहीं लगा सकते, इसका प्लेस डिफाइंड है एबव द मेन मेथड। ठीक है, एक आपका जो कोनियो डॉट एच होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? का फुल फॉर्म क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं? फंक्शन, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR, और आपका गेट CH। गेट CH का काम क्या होता है? इसका तो क्लियर स्क्रीन करता है, प्रीवियस आउटपुट को डिलीट कर देता है, स्क्रीन क्लियर कर देता है। ये क्या करता है? बस सिर्फ स्क्रीन होल्ड करता है। क्या करता है? गुड, एक कैरेक्टर को होल्ड कर लेता है। अगर हम ये चाहें कि जो मैंने लास्ट टाइम की कौन सी प्रेस की थी वो भी हम कर सकते हैं इसी के अंदर। ठीक है, जब भी हम कोई की प्रेस, ऐसा जरूरी नहीं कि हम एंटर ही प्रेस करें, हम कोई ABCD प्रेस कर दें, एक बार प्रोग्राम चलाया बट हम क्लियर स्क्रीन ना करें उसको। ठीक है, तो वो हमें नेक्स्ट टाइम पे दिख जाएगा, इसी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा लेना। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम में %C से उसको प्रिंट कर लेना, तो प्रिंट हो जाता है। तो इसके दो काम है, स्क्रीन होल्ड भी करता है और एक सिंगल कैरेक्टर भी इनपुट लेता है। सिंगल कैरेक्टर आपका ये इनपुट लेता है। ठीक है, इसका एक ही काम होता है, आउटपुट को इरेज करना। हाँ भाई, any system that use the HTTP protocols is called बी ऑप्शन। समझाता हूं, समझो जरा। वेब ब्राउजर, ये तो बाद की बात है ना सर, ये तो ह्यूमन पे डिपेंड करेगा ना कि मैं क्या कर रहा हूं। वो बोल रहा है कि जो प्रोटोकॉल आपका यूज होता है वो होता है इस वेब सर्वर से। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्लाइंट सर्वर पे काम करता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ये क्लाइंट और सर्वर पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड होता है। यहां से ये रिक्वेस्ट, क्लाइंट ये सर्वर है हमारा,
यहां से रिक्वेस्ट आपकी जनरेट होती है और ये सर्वर उसको क्या करता है, फीडबैक या फिर रेस्पॉन्स देता है, रेस्पॉन्स देता है सर। अब ये रेस्पॉन्स प्रॉपर कराने की जिसकी जिम्मेदारी होती है वो होता ही है, ठीक है। क्योंकि हम तो सिंपली आपके सर्च बार में कुछ भी लिखा व्हाट इज नाउन, अब वो व्हाट इज नाउन जो है ना वो हाइपर टेक्स्ट में जाके चेक करता है वहां जाके कोडिंग में, क्योंकि जिसने वेबसाइट बनाई उसने तो हाइपर टेक्स्ट के अंदर रखा ना, वो तो जीयूआई आपके लिए है, वो हाइपर टेक्स्ट आपका ट्रांसफर होता है एज ए रिक्वेस्ट, और वही चीज वहां से एज ए रिस्पॉन्स आपके क्लाइंट को दिखती है, जिस पर दिखती है वो तो ये भाई साहब, बट यूज तो ये करते हैं, ठीक है। ये तो अलग ही है बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये आपका एक वेबसाइट का, ठीक है, समझ गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेब सर्वर। नेक्स्ट देखो, which of the following is designed for control the operations of a computer, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैंने यहां से कंट्रोल सी किया तो यूटिलिटी थोड़ी ना कॉपी करेगा, इंस्ट्रक्शन ओएस को कौन ओएस देगा ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। जैसे मैंने अपनी पेन ड्राइव अटैच करी सिस्टम में तो इसको आइडेंटिफाई करके कौन बताएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसलिए आपका डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन, अब पेन ड्राइव जब आपने प्लग इन करी है, प्लग आउट करी, तो प्लग इन करते टाइम पर आपको नोटिफिकेशन, प्लग आउट करते टाइम पर नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें किसमें डिफाइन है, कौन बताता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी तो यूटिलाइजेशन करता है, बताया था ना यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम्म, एनवीएस का क्वेश्चन है ये, एक बार एनवीएस में आ चुका है, नवोदय विद्यालय। मतलब एक पर्सन जो डिजाइन करता है प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर, उसको कहते क्या है। देखो सॉफ्टवेयर मैनेजर तो होगा नहीं, समझ रहे हो ना, यूजर भी होगा नहीं, मैं तो दूसरे के लिए बनाया, दो तो फिनिश हो गए, अब आ गए दो बचे। अब समझो वहां पर उसने एक वर्ड दे दिया क्या, होल सॉफ्टवेयर की बात नहीं करी उसने, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम प्रोग्रामर, जितने जिसने उस पैकेज को प्रोग्राम किया, उस मॉड्यूल को प्रोग्राम किया, समझ रहे हो ना, सॉफ्टवेयर फील्ड में मॉड्यूल वाइज होता है ना, तो उस मॉड्यूल को जिसने डिजाइन किया है, उस पैकेज को जिसने डिजाइन किया है, उसका नाम पूछ रहा है, वो होता है सिस्टम प्रोग्रामर, ठीक है। सिस्टम डेवलपर नहीं होता, क्योंकि एक सिस्टम बनाने के लिए बहुत से प्रोग्रामर लगते हैं, ठीक है। सिस्टम डेवलपर है ना, सिस्टम मतलब एक टाइप का, एक हार्डवेयर टाइप का, एक जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इनबिल्ट है, लाइक आपका एटीएम मशीन, उसका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक पैकेज है, उसका एक पैकेज बनाने के लिए, उसका एक करंट अकाउंट सिर्फ देखने के लिए, वो बनाता है सिस्टम प्रोग्रामर, ठीक है। सिस्टम डेवलपर है कि पर्टिकुलर एक सिस्टम बनाना, जैसे कि आपने रोबोटिक्स देखा है ना, तो क्या नाम है उसका, रजनीकांत, हाँ नहीं, जिसने बनाया वो ये है रजनीकांत, किसी और से बनवाया उन्होंने, नहीं। अब हम सॉफ्टवेयर फील्ड में एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाने के लिए जिसका यूज करते हैं वो होता है, जो मतलब पर्सन होता है वो क्या होता है, सिस्टम प्रोग्रामर, ठीक है। एक और क्वेश्चन होगा इसी से रिलेटेड और क्लियर हो जाएगा।
बता दो भैया इसका, इजी है। फोर बाइट का बता रहा है, अगर इंटीजर 4 बाइट का है और साइज है एरे का 9, 9 4 जा, बस आंसर हो गया। इस चीज को तुम प्रिंट एफ समझना, ठीक है। ठीक है, इसको तुम प्रिंट एफ समझो। इस एसओपी को, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट को, इसको तुम इतना ही समझो बस, प्रिंट। एज पूछ रहा है, मतलब एज ऑफ 1, तो ये 0 1, ये बहुत आसान है। दूसरा देखो, यस, जो हमने अभी थोड़ी सी गाथा बताई थी, उस गाथा का एक छोटा सा, कितना सही है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो जरा दोबारा से। हो गया चेंज तुरंत? कहते क्वेश्चन पढ़ लो महाराज। अभी तक जो गाथा बताई थी वो इसीलिए बताई थी, इसी क्वेश्चन के चक्कर में। क्या कह रहा है वो? इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इज एन। अगर किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स एन है तो उसका एक्चुअल पोजीशन पूछिए उसमें। इंडेक्स अगर जैसे 1 2 3 10 12, ये मेरे एलिमेंट्स हैं। इंडेक्सिंग क्या होगी? 0 1 2 3 4, ये मेरा एलिमेंट है, इसका ये एन है, ये इंडेक्स है ना, समझो। अब इसकी एक्चुअल पूछिए, तो 1 2 3 4 है, तो n+1 होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? बस 2 सेकंड के अंदर गलत होगा, ठीक है। कि हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, n-1 जानते हैं बस, लास्ट इंडेक्स क्या होगा। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अभी आप लोगों ने थोड़ा सा सर्वर को लेके बोला था, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, डायरेक्ट आंसर नहीं, क्वेश्चन में कुछ छिपा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, और ये जामिया का ही है। कह रहा है व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट मतलब वो वेब पेजेस की बात कर रहा है, जो वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड है, हाइपरलिंक्ड है ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर, नॉन एज, बोलते क्या है उसको? देखो ये वर्ड दे दिया ना इसने, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ आंसर आ गया उधर। अरे हम कोई भी वेबसाइट यहां से, उसमें सारे हाइपर लिंक्ड ही तो होते हैं पूरा। ये भी तो एक वेब सर्वर की तरह काम करता है, ठीक है। तो कुछ लोग इसका यहाँ एग्जाम आंसर टिक करते हैं, यहाँ या यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मत जानो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट समझता क्या है, हाइपर लिंक्ड मतलब हाइपर टेक्स्ट किस में लिखा होता है, तो वो ये समझ लेता है HTML में लिखा होता है। समझ रहे हो ना कि थिंकिंग क्या होती है वहां पे? वहां पे ये सोचता है कि जो आपका कलेक्शन है वो हाइपर लिंक्ड है, तो वो हाइपर टेक्स्ट समझ लेता है, डॉक्यूमेंट को तुरंत वो HTML पे पहुंच जाता है, और पहला ही ऑप्शन दिया है दूर से, और इसको समझना ही नहीं है। ईमेल तो बिल्कुल ही, उसको तुरंत रिलेट यही क्लिक होता है, बस गायब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो आसान सा। URL फुल फॉर्म क्या होता है? 27 और दो, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, डिस्कस करते हैं इसमें। टोपोलॉजी होता क्या है, इसका आर्किटेक्चर?
आर्किटेक्चर तो बहुत कुछ होता है। एक पैटर्न, एक ये मेथोडोलॉजी है, ये पैटर्न है, सिस्टम है, कंप्यूटर्स को या नोड्स को या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कैसे अरेंज किया जाए। जैसे ये इस क्लास में ये बेंच पड़ी है ना, तो ये एक टोपोलॉजी फॉलो हो रही है। एक रो में, मतलब इस रूम में 3 रो बनी हुई हैं, एक रो में 4 या 10 सीट पड़ी हुई हैं, 10 सेट पड़े हुए हैं, तो एक ऑर्डर में पड़े हुए हैं। तो ये भी एक टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। अब हमारे पास पता चला कि एक ब्रांच इधर है एक इधर है, तो वो टोपोलॉजी नहीं, फिर वो जिगजैग की टोपोलॉजी हो जाएगी। तो टोपोलॉजी एक पैटर्न होता है। अब उस पैटर्न के नाम हैं, वही होते हैं टोपोलॉजी के नेम्स। सबसे पहले आपका आता है बस। ये कैसी टोपोलॉजी होती है? सिंगल लाइन। उस सिंगल लाइन को क्या बोलते हैं? टर्मिनल, बैकबोन। वो बैकबोन होती है, ये जो केबल होती है ये, इससे आपका इस कनेक्टर को क्या बोलते हैं? यहां से जहां सिस्टम कनेक्ट होता है, ये सिस्टम है, इसको बोलते हैं बीएनसी कनेक्टर, बीएनसी या फिर टी कनेक्टर, 2 नाम है इसके। ये कनेक्टर है, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका डेटा जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, इसमें बाई डायरेक्शनल नहीं होता। जब ये इस साइड से यहां तक चला जाता है उसके बाद रिवर्स आएगा, मतलब एक ही साइड चलेगा डेटा, ठीक है। और ये सबसे चीप होता है, ठीक है, कॉस्ट नहीं आती इसमें। दिक्कत क्या है कि इसमें टाइम बहुत लगता है और डेटा की सिक्योरिटी कम होती है। पता चला बीच में कोई दूसरा मिल गया, उसने भेजना मुझे इसको था, तो कोई उसका ये रेफरेंस ही नहीं है कि मुझे उसको ही भेजना है, ठीक है। डेजिग्नेशन आपका वेल डिफाइंड नहीं होता इसमें। इसके बाद आता है हमारे पास स्टार। स्टार क्या कहता है? स्टार की तरह होता है ये, है ना, इस तरीके से कनेक्टेड है सिस्टम। यहां पर सेंट्रल कनेक्शन होता है आपका, यहां पर क्या होता है? सेंट्रल। स्टार के अंदर ये सेंट्रल होता है। अब इसको पता है कि आपको डेजिग्नेशन कहां भेजना है पूरा। अगर यही सिस्टम आपका ब्रेक हो गया तो ओवरऑल कम्युनिकेशन आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट ड्रॉबैक इसका ये है कि कम्युनिकेशन कब, अगर आपका यही नोड आपका फॉल्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन फॉल्ट हो जाता है। इसके बाद इसमें आता है रिंग। अच्छा, स्टार में यहां पर यूज कौन सी डिवाइस होती है? हब, ओनली हब। मॉडर्न यूज करते हैं तो स्विच, सॉरी स्विच। दोनों में डिफरेंस याद रखो भैया। हब एक डम्ब डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? डम्ब डिवाइस है। उसे पता नहीं है हब, अगर मैंने यहाँ पे हब रख दिया तो वो सभी को मैसेज भेज देगा। जैसे हम लोगों में मोबाइल पे मैसेज आता है, दीपावली की शुभकामनाएं, न्यू ईयर की शुभकामनाएं, तो जो जियो नेटवर्क है वो हब पे जितने भी उसकी सिम है सबको मैसेज भेज देगा, वो हब है। बैंक में आपका, जैसे बड़ौदा की बैंक है, आपको न्यू ईयर विश करती है? नहीं करती, आपको बड़ौदा में नहीं है। दूसरा एग्जांपल देते हैं। आपके अकाउंट में कोई पैसा क्रेडिट होता है या फिर डेबिट होता है अकाउंट से, तो पर्टिकुलर आपको ही मैसेज आता है। या फिर बैंक की कोई वैसा इंफॉर्मेशन कि फ्रॉड के लिए इस पे क्लिक कॉल करे, तो वो क्या है, वो हब पे डाला जाता है। जितने भी अकाउंट्स उस मतलब रजिस्टर हो गए, जितने भी मोबाइल नंबर उस ब्रांच में होंगे, सभी के पास पहुंचता है। ऐसा थोड़ी ना पर्टिकुलर। तो स्विच क्या होता है? स्विच आपका एक आइडियल डिवाइस होती है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं इसको। ये आइडियल डिवाइस होती है और इंटेलिजेंट होती है। इसको पता होता है कि हमको कहाँ भेजना है। ये इंटेलिजेंट डिवाइस है और ये डम्ब डिवाइस है। इसका यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। किसके लिए? ब्रॉडकास्टिंग के लिए। क्वेश्चन आता है, अगर हमें स्टार टोपोलॉजी के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग करनी हो तो किस नेटवर्क डिवाइस का यूज करते हैं? हब का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका मैश, रिंग आता है इसके बाद। रिंग में क्या होता है?
सर्कुलर होती है ये, है ना, इस तरीके से चल रही होती है। इस तरीके से एक नोड जो होता है वो एटलीस्ट 2 से कनेक्ट होता है, 1 नोड, एक प्रीवियस वन से और एक आगे वाला। ठीक है, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन लीकेज चांसेस है या नहीं। इसमें एक टोकन लग के जाता है, वो टोकन वही सिस्टम रिसीव करेगा जिसका उसने, जैसे जो सेंडर है, ये सेंडर है, मतलब होस्ट है, ये जो भेज रहा है, ये रिसीवर है। तो इस होस्ट ने इसका एक टोकन जनरेट कर दिया। ये वैसा ही टोकन है जब हम लोग कहीं लाइन में होते हैं तो हमको एक टोकन दिया जाता है। अब तुम किधर से भी आ जाओ, चाहे स्ट्रेट रो से आ जाओ चाहे ऐसी रो से आ जाओ सर्कुलर में, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही डेटा का ट्रांसमिशन होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, वायर्स बहुत कम यूज होते हैं, वायर्स का कम यूज होते हैं। लेकिन क्या है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो टाइम लेता है। मान लो ज्यादा अगर सिस्टम कनेक्टेड है तो एक के थ्रू दूसरे के थ्रू उसके पास आएगा, तो ये डेटा ट्रेवल ज्यादा करता है। ट्रेवल ना करे, सीधा डेस्टिनेशन पे जाए, इसके लिए उन्होंने बनाई मैश। क्या बनाई, मैश कहता है सभी के साथ। अगर यहां पर कोई है और इधर है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल सीजीएल में आता है, हो गया ये, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ना इसके साथ, नहीं ये वाला, ये डिवाइस गलत बना दी ना मैंने, ये ऐसे इसको छोड़ दो, इसको ये है नहीं। ये 4 का बनाते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं कि आपको कितने कनेक्टर नीड रहेगी इसमें, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो अगर आपके पास नोड जो है वो आपके पास n है, तो लिंक्स कितने बनेंगे ये पूछ रहा है। n फैक्टोरियल। रीजनिंग में सर ने एक पढ़ाया होगा, हैंड शेकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कि अगर दो व्यक्ति आपस में है, अगर वो हाथ मिला रहे हैं तो कितने लोगों के बीच हाथ हैंड शेकिंग हुई, वही लगेगा। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला बताया आपने, n-1/2 होता है, पक्का। कितने नोड हैं, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, नहीं समझे मेरी बात, ये पूछता है वो। ठीक है, ये मैथ्स 2 तरीके की होती है, फुल्ली और पार्शियल। ठीक है, फुल्ली होती है और पार्शियल भी होती है, नहीं समझे। पार्शियल होगी ये वाला, एक हटा दो कोई भी, पार्शियल हो गई है जिसमें ये फॉर्मूला एक्टिव ना हो, जिस मैथ्स के अंदर, समझ लेना वो पार्शियल मैथ्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, P2P। ये होता क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ये टाइप होता है कनेक्शन का। हाँ हाँ, 5 होती है, नहीं बताती, एक हाइब्रिड नहीं बताई, सारी बताई। एक आपकी कौन सी छूट गई, ट्री, ट्री छूट गई ना, हायरार्किकल होती है। ये देखो SMTP, आंसर मिल गया। यहाँ पर बोल रहा है कि वो बेल सर्वर जो सेंड करता है,
अच्छा, जो रिसीवर है अगर उल्टा क्वेश्चन हो जाए तो ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन POP3 पोस्ट ऑफिस। रिसीवर मतलब रिसीवर अगर कोई मेल्स रिसीव करता है उसके एंड पे यूज होने वाला प्रोटोकॉल POP3। पीओपी और दो चीजें होती है, आई मैप भी होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। आई मैप और पीओपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जब हमारा हम नोटिफिकेशन के बाद ऑन कर लेते हैं तो जो मेल सर्वर से जो एक्टिव होता है वो आई मैप होता है, और सिर्फ पॉपअप को आप स्क्रीन पर ही ड्रैग करके रीड कर लेना, दैट इज पॉप। नहीं समझे? पॉप मेल सर्वर तो एक्टिव है ना, बट हमने मेल ओपन नहीं किया, उसका नोटिफिकेशन आना, दैट इज POP3। उस नोटिफिकेशन को ऑन करना, रिप्लाई देना, मतलब उसको एक्सेस करना, कंटेंट को पढ़ना, फाइल डाउनलोड करना, वो आई मैप होता है। मान लो उसने कोई फाइल अटैच करके भेजी सेंडर ने, अब आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो उस टाइम पर जो एक्टिव होगा मेल, क्योंकि वो मेल सर्वर के पास है ना फाइल, वो आप एक्सेस कर रहे हो तो आई मैप यूज हो रहा है। सिर्फ पॉपअप देख रहे हो, अनसीन नहीं पड़े रहते हैं, देखा होगा जैसे व्हाट्सएप मैसेज 4-5 ग्रुप में पड़े होते हैं, वो POP3 होता है। मेल में भी देखा होगा कि इस यूजर ने 10 मेले कर रखे हैं, बट हम इंटर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस पे आ जाएंगे। ठीक है? अच्छा, नेटवर्किंग भाई साहब ने एक क्वेश्चन किया है, प्री प्रोसेसर। हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्रोग्राम से समझा दें, इंक्लूड लिखते हैं और यहाँ पर stdio.h, और हमने यहाँ पर वाइड मैन लिख दिया मान लेते, पर यहाँ ये नहीं होता। अब देखो सर, जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल होता है सर, तो हमेशा वो फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड से होता है। कहां से होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड से टिल एंड तक। जब रन होता है प्रोग्राम, वो हमारा मेन से होता है, सबको पता है। जब हमारा ये कंपाइल हो रहा होता है तो पहले इसको रीड करता है, प्री प्रोसेसर है ये। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है कि प्रोग्राम को प्रोसेस में लेने से पहले, इसको समझते हैं, हम बाइक चलाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, किक मारो या फिर सेल्फ, वो तो उसका फीचर है कि हमें स्टार्ट करना है। हम क्लिच लेते हैं, बाइक को स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट मतलब वो वाली स्टार्ट नहीं कि चालू करके खड़ी है, स्टार्ट वो जो रनेबल मोड में, स्टार्ट मीन्स रनेबल मोड। सर मैं जैसे ही बाइक को स्टार्ट करता हूँ मैं क्लिच लेता हूँ, क्या लेता हूँ? क्लिच, जानते हो ना? तो क्लच लेता हूँ तो उस क्लच का मतलब होता है ये हेडर फाइल है। हम क्लच इंक्लूड होती है हमारे सिस्टम से, मतलब हमारे इंजन से। जैसे ही मैंने इसको क्लिच लगाया तो इंजन को समझ में आता है, इंक्लूड करते हैं कि हम कौन सा गियर डाल रहे हैं। तो हमने अभी जो गियर डाल रखा है वो studio.h है। कौन सा है? जैसे मैंने 1 गियर डाला तो मशीन को पता है, मतलब हमारे इंजन को पता है कि गाड़ी की स्पीड किस वे में उठानी है। तो वैसे ही जैसे ही यहाँ पे कंपाइलर पहुंचेगा उसको पता हो जाता है कि आप आगे प्रोग्राम में हमारे 2 फंक्शन का यूज करने वाले हो। जैसे इंजन को पता होता है कि आपने क्लच लिया, गियर डाला है, तो आप गाड़ी बढ़ाने वाले हो। नहीं समझे मेरी बात? तो ये पहला गियर है सर, तो पता है ना इंजन को कितने इंक्लूड है ना ये क्लच के साथ। फिर आप तुरंत क्या करते हो, एक दूसरा लगा देते हो डैश। अब जब दूसरा गियर डालते हो सर, फोनियो.h, उसको पता है कि अब आप मेरे 2 मेथड यूज करने वाले हो। तो अगर हम ये हेडर फाइल नहीं लगाते हैं, हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो सीधी सी बात है हैच भी नहीं लगाएंगे। नहीं समझे मेरी बात? हेडर फाइल नहीं लगाएंगे मतलब नहीं लगाते तो वो लाइन ही नहीं लिखेंगे हम।
और हम जबरदस्ती यहां पर प्रिंट एफ लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना, जबरदस्ती। तो यहां पर एक एरर आती है, मेथड नॉट प्रोटोटाइप, मेथड नॉट फाउंड ना, फंक्शन नॉट फाउंड, मतलब ये जो चीज है वो इसमें डिफाइन है। इसकी वर्किंग को कराने के लिए जिसको आपको स्टार्ट करना होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी जैसे प्रीलिम्स पेपर होता है, प्रीलिम्स मतलब एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन, तो प्री प्रोसेसर मतलब आपका जो प्रोसेस है उसको स्टार्टअप करने के लिए जो आपका ये कीवर्ड टाइप का है वो हैश होता है, ठीक है, जैसे हमारा क्लिच होता है इंजन के लिए, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई साहब हमको, क्योंकि पहले तो, अब तो पाइथन आ गई है वो लेवल में, पहले सी लैंग्वेज थी जब मैंने किया था, मैंने पढ़ाया भी है। तो 12th क्लास का स्टूडेंट ओ लेवल करने के लिए आया, अब वो पता चला आर्ट से हुआ, साइंस से भी नहीं है, तो उसको कैसे समझाएंगे ये हैश इंक्लूड किया है, नहीं समझे। एटलीस्ट हमें समझाना है, प्रोग्रामिंग जब आ जाएगी उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ सर स्टूडियो डॉट एच के अंदर फंक्शन है, मैं उसको समझाता हूँ, पहले प्रिंट एफ लगाता हूँ फिर हटाता हूँ, क्योंकि उसको एरर भी पता चले। आप लोग एग्जाम के बाद आओगे तो एक सेशन रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और अगली बार से तो फाउंडेशन बैच ही चलाएंगे, तो उस क्लास में आइएगा सब लोग, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में एरर करेंगे, एक चीज की रट्टा नहीं मारना है, ये चीज होती है थ्योरी में लिख दी, इंजीनियर किस बात के हो, ठीक है, तब मजा आता है प्रोग्रामिंग में। तो थैंक यू क्लास, आज की क्लास को यहीं